कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी लाइफ भी और पढ़ाई भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है ना, वो मेरे 9th मूविंग टू 10th स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपको ना अब बोर्ड्स के एग्जाम देने हैं भाई। अब 10th क्लास में आ गए हो तो भाई 10th क्लास में सब लोगों को डर लगता है कि बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं। तो बोर्ड्स के एग्जाम जब होते हैं ना, तो ऐसी ही कुछ 5 एक्सपेक्टेशंस है ना जो हमारे पेरेंट्स हमसे लगाते हैं, ठीक है। और आपको इनसे डील कैसे करना है वो आज मैं आपको इसी एक सेशन में बताने वाली हूँ। बहुत छोटू सा सेशन है, स्टार्ट से लेकर एंड तक चेकआउट करना, ताकि आप बिफोर द बिगिनिंग ऑफ योर क्लास 10th आप अपना पढ़ना शुरू करो। उससे पहले ही आप माइंड मेकअप कर लो कि ये एक्सपेक्टेशन मुझे साल भर फेस करनी पड़ेंगी और मुझे इनके साथ डील कैसे करना है वो मेरा अपना कॉल होगा, ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन। बहुत अच्छी सी चीज आपको मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि आपके प्यारे जानू सर आपसे मिलने आ रहे हैं दिल्ली एंड हैदराबाद में। दिल्ली में वो आने वाले हैं आपसे 23 मार्च को मिलने, एंड 24 मार्च को वो आपसे हैदराबाद में मिलने आ रहे हैं। टाइमिंग रहेगी 10 AM to 4 PM। यहाँ पे आप जहां जानू सर से मिल सकते हो, अपनी कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, क्यों चूज करूं, क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहेंगे PCM लेने के बाद, PCB लेने के बाद, कैसे कैसे मुझे क्लासरूम में एंटर करना, मतलब क्लासरूम में उन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स में एनरोल कैसे करना है, वो सब चीजें आपको वो इसी इवेंट पे बताने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको बस रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने का जो लिंक है ना, वो कुछ इस तरीके से ना आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये आपका सेशन है, उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ये लिंक अवेलेबल है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपसे वो साइन अप करने के लिए बोलेगा, जैसे उसने मुझे बोला। यहाँ पे बस आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP इसमें एंटर करना है। नथिंग एल्स यू हैव टू डू। उसके बाद एक गूगल फॉर्म ओपन होकर के आएगा, जहाँ पे आपको अपना क्लास का ग्रेड डालना है कि कौन से क्लास में हो आप। वहां पे अपना नाम पुट ऑन करना है। आप जो 23rd और 24th का जो भी इवेंट अटेंड करो उस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना, बस। और कुछ करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उनसे मिलने के लिए और उनसे अपनी सारी क्वेरीज पूछने के लिए जरूर अटेंड कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। कि सबसे पहली भाई क्या चीज होती है, पेरेंट्स का ना ज्यादातर हाई एक्सपेक्टेशन रहता है फ्रॉम देयर चिल्ड्रन फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग गुड ग्रेड्स, एकेडमिक एक्सीलेंस, और कौन सी हायर एजुकेशन, किस स्ट्रीम में वो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं वो रहती है। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक अच्छे खासे क्वालिफाइड ट्यूटरिंग प्रोग्राम में, जो एकदम वेल नोन ट्यूटरिंग प्रोग्राम्स होता है, जहाँ पे आपके टीचर्स काफी अच्छे होते हैं, वहां पे आपको वो एनरोल करा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज उनके कहीं ना कहीं गलत नहीं होती है। क्यों गलत नहीं होती है भाई? किस पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर के आए, है ना। हर पेरेंट्स की रहती है। आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत करके सब चीजें कर रहे हैं आपके लिए, तो इतनी सी एक्सपेक्टेशन तो वो रखेंगे ही। तो भाई अगर आपको गुड एक्सीलेंस, गुड एकेडमिक स्कोर लेकर के आना है, तो बस वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से अपनी एक ही चीज रखनी है आपको, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, डेली बैठ करके पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, जिस भी कोचिंग में वो आपको एनरोल करवा रहे हैं वहां पे ध्यान दोगे, तो आपको ये पूरे साल भर में एकेडमिक स्कोर अच्छा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो आपके ये पेरेंट्स का ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, कहीं से गलत नहीं है, ठीक है। तो बस कुछ क्या करना है, एकेडमिक सक्सेस करने के लिए आपको डेली अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। जितना भी पढ़ करके आ रहे हो उसकी सेल्फ स्टडी आपको जरूर करनी है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने क्लासरूम में बैठ करके समझ तो ली कि ये पर्टिकुलर चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम उसको खुद से पढ़ने का ट्राई करते तो हमें वो समझ में नहीं आती कि मैम ने क्या बताया था। इससे बेटर है कि जब आप पढ़ के आ रहे हो उसको सेल्फ स्टडी कर लो, माइंड में रिटेन रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी बाद में उस एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने में। तो क्या करना है, सिलेबस को थॉरली चेकआउट करके कंसिस्टेंसी डेली पढ़ाई करनी। ये नहीं एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया अगले दिन कुछ पढ़ाई नहीं, डेली पढ़ाई करनी है। सुनी मेरी बात? गुड। नेक्स्ट चीज, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भाई, यहाँ से ना बच्चों को, मैं बहुत सारे बच्चों के अंदर ये रहता है कि वो
टीचर्स की यूजुअली रिस्पेक्ट नहीं करते अगर उनका पढ़ा हुआ उन्हें नहीं समझ में आता। कॉमन सेंस ही बात है, जरूरी नहीं है हर टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए। टीचर्स कभी भी खराब नहीं होते, बस हमारे समझने का तरीका अलग होता है कि हम उन टीचर्स का समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इट्स योर कॉल, आप छोड़ सकते हो, आप किसी और टीचर पे स्विच कर जाओ। ऐसा कोई एजुकेटर नहीं होगा आपका जो पढ़ाता अच्छा नहीं हो या उसको नॉलेज अच्छी नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज आपको रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करो, वो आपके टीचर्स हो या आपके एल्डर्स हो या फिर वो खुद ही क्यों ना हो। तो जब आप एकेडमिक स्कोर गुड करोगे ना, तो साथ साथ उनकी ये भी चीज एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप थोड़ा तमीज से और रिस्पॉन्सिबल बनो, उनके घर में मदद करो। तीसरी चीज तो ये मैं आपसे बोलूंगी पर्सनली कि अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है बॉडी शॉडी बनाने लग गए, जिम विम पहुंच गए। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी फोकस आप अपने पढ़ाई पे कर रहे हो ना, उतना ही फोकस आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस कर रहे हो। एक स्पोर्ट्स में अच्छे हो, कोई हॉबी फॉलो आउट कर रहे हो, यही आपकी पर्सनल ग्रोथ को फॉस्टर करती है, बढ़ावा देती है। तो एकदम क्या था, आलू की बोरी की तरह पढ़े नहीं रहना, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, पढ़ाई के साथ साथ अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी फुल ऑन पार्टिसिपेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी पढ़ाई में, आपके एकेडमिक स्कोर में, 10th में हेल्प करने के लिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी फुल ऑन एश्योरेंस देती हूँ, और मैं बाकी सारी टीचर्स का भी एश्योरेंस देती हूँ कि वो आपको एट द एंड ऑफ द 10th ना, जब आप ये साल के लास्ट में आओगे, आप 10th में इतने माहिर हो चुके होगे ना कि आपको बोर्ड्स का डर लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट अपने लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एकेडमिक स्कोर भी हमारे साथ जरूर अच्छा होने वाला है, और पर्सनल ग्रोथ जो आपके स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही, कोई भी ओलंपियाड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जरूर अटेंड करो, जरूर फोकस करो उन चीजों पे भी। फोर्थ, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। भाई सेल्फ स्टडी करते हो कि नहीं करते हो? तो यहाँ पे भी ना पेरेंट्स आपको यही चाहते हैं कि जरूरी नहीं है उन्होंने आपको एक अच्छे कोचिंग में एनरोल करवा दिया है तो खुद कुछ करना ही नहीं है, खुद से भी पढ़ाई करनी होती है, खुद से भी अपना काम करना होता है। ये नहीं मम्मी से ऑर्डर मारना, मम्मी एक कप पानी ले आओ, मम्मी मेरे कपड़े धुल दो, मम्मी ये काम कर दो, मम्मी वो काम कर दो, ऐसा नहीं करना होता है बेटा। आप बड़े हो चुके हो, थोड़ा इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बनो। एंड लास्ट में कंट्रीब्यूशन टू फैमिली एंड सोसाइटी। भाई पढ़ाई लिखाई करोगे, कुछ आईएएस बन जाओगे, तो ऑलरेडी अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाओगे ही करवाओगे। उनके लिए सबसे अच्छी चीज मैटर तो यही करती है, और साथ में सोसाइटी में भी आपका जो नाम होगा ना, सब आपको पहचानेंगे, फेम फेम फेम। तो देखो, इट्स इंपॉर्टेंट दैट दीज एक्सपेक्टेशन कैन वेरी ग्रेटली। देखो हर एक फैमिली में ये एक्सपेक्टेशन बहुत वेरी करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे डील करते हो। डील कुछ नहीं करना होता है, पेरेंट्स को बैठ करके समझाना होता है, और अगर वो आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपसे बड़े हैं, उनको पता है पेरेंट्स के डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी कभी भी हमारे लिए जो केयर है ना, वो गलत नहीं हो सकती है। तो बस वो केयर के लिए ही उनकी बात मान लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनको एक्सप्लेन करो कि क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। वैलिड पॉइंट्स दोगे ना अपने पेरेंट्स को तो वो फट से मान जाएंगे। उनको बस आपको खुश देखना होता है, आपको स्कोर गुड करते हुए देखना होता है। वो चाहते हैं कि आप उनको प्राउड फील करवाओ सबके सामने, तो बस आपको यही करना है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिलपिल रहो, मैम आपके साथ हैं और मैम आपकी पूरी मदद करने वाली हैं। तो देखो अब यहाँ से जो बच्चे 10th मूविंग 11th हैं, अपने 11th में PCM लेकर के वो जेई की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो जेई मेड इजी और वेदांतु जेई का चैनल वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको जेई से रिलेटेड सारे टॉप क्लास कंटेंट मिलने वाले हैं। और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो PCB लेकर के, तो वेदांतु का नीट एक्स का चैनल तो आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके फेवरेट जानू सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो बस जाते जाते मेरे सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेशन को लाइक कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारे ऐसे ही एकेडमिक कंटेंट और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट के सारे डे टू डे नोट्स आपसे मिस आउट ना हो जाएं। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब जल्दी से जरा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।